ड्रामा से गुलाम बादशाह जिंदगी की धमाकेदार एपिसोड में आप सबका वेलकम दोस्तों। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जहादात के कहने पर गुलाम आशिक अमीरत को लेकर हवेली से चला जाता है। वहाँ कुछ लोग आशिक अली का जनाजा पढ़ाते हैं। जहाद अपनी बीवी से कहता है कि गुलाम आशिक अली की बेटी मैयत को लेकर हवेली आया था, मगर मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। लाल जो अम्मा ये सारी बातें लेती है और दिल ही दिल में तड़प उठती है। वो फौरन खुर्शीद के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी हवेली आई थी और आशिक अली का भी इंतकाल हो चुका है, मगर जहाद ने दोनों को यहाँ से भगा दिया। ये सुनते ही खुर्शीद के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो गुस्से में जहाद के सामने जा खड़ी होती है और उसकी गिरीबान पकड़ पहले तुमने मेरी मासूम बेटी और मेरे शोहर को मुझसे जुदा किया और अब उसकी मैयत तक को ठिकाना नहीं दिया। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस लम्हे बादशाह वहां आ जाता है और ये मंजर देखकर दंग रह जाता है। वो फौरन आगे बढ़कर कहता है, फूफी आखिर ये सब क्या हो रहा है? खुर्शीद रोते हुए कहती है, बेटा तुम्हारा बाप इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। फिर वो बादशाह को सारी हकीकत बता देती है। ये सब सुनकर बादशाह के दिल में भी अपने बाप के लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो खुर्शीद को यकीन दिलाता है कि मैं आपकी बेटी को हर हाल में वापस लाऊंगा। वो फौरन गुलाम को फोन करता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम जिस लड़की के साथ हो उसे फौरन लेकर हवेली पहुंचो। गुलाम ये सुनकर घबरा जाता है। वो सुंदरी से कहता है, हाँ मैं अभी हवेली जाना होगा, तुम्हारी माँ वहाँ मौजूद है। सुंदरी हैरत से कहती है, कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो दुनिया में नहीं रही। गुलाम कहता है, मैं भी कुछ नहीं जानता, मगर बादशाह का हुक्म है। दोनों फौरन हवेली रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो हवेली पहुंचते हैं, बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ती है और वो उसे देखकर सुन हो जाता है। उधर खुर्शीद आगे बढ़कर सुंदरी को सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। जहादात ने बरसों पहले हमें जुदा कर दिया था। वो सुंदरी को सारी कहानी सुना देती है। माँ को पाकर सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो खुशी से उससे से लिपट जाती है। उसी दौरान बादशाह कहता है, फूफी मैं आपको एक और सच बताना चाहता हूँ। ये वही लड़की है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। खुर्शीद संजीदगी से कहता है, बेटा ये बातें बाद में होंगी, मेरी बेटी अभी अभी मुझे मिली है, इससे संभलने के लिए वक्त चाहिए। वो सुंदरी को अपने साथ कमरे में ले जाती है। सुंदरी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा होता है। खुर्शीद नरमी से पूछती है, बेटा तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? तब सुंदरी उससे सब कुछ बता देती है कि किस तरह बादशाह ने उसे अगवा किया था और उस पर कुछ गुजरी। खुर्शीद उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। चंद दिन गुजर जाते हैं। बादशाह हर मुमकिन कोशिश करता है कि सुंदरी का दिल जीत ले, मगर सुंदरी के दिल में सिर्फ गुलाम ही बसा है। जब बादशाह को उन दोनों की मोहब्बत का इल्म होता है तो उसके दिल में हसद और गुस्सा भर हो जाता है और वो उनकी जिंदगी को अजाब बना देता है। सुंदरी की खातिर गुलाम पहली बार बादशाह के सामने डट हो जाता है और यूं दोनों के दरमियान खुली दुश्मनी शुरू हो जाती है। बादशाह अपनी ताकत के नाजायज इस्तेमाल करते हुए दोनों पर बेपनाह जुल्म करता है, जिससे कहानी मजीद सनसनीखेज रुख अख्तियार कर लेती है। हमें तो यही लगता है कि आप सुंदरी को किसके साथ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।